हमें इस बात से बड़ी चिंता है कि हमारा आपके साथ विवाह हुआ है, हम आपके साथ रहते हैं, 16 श्रृंगार करते हैं, लेकिन आप हमें अपने बगल में बिठाते हो और गंगा को अपने सिर में बैठा कर रखे हो। और ये प्रश्न जैसे ही भोले बाबा से मैया पार्वती ने किया तो भोले बाबा ने कहा, मेरी जटाओं में जो गंगा बैठी है वो संसार के पाप को धुलती है, ये संसार के पाप को धुलने का कार्य करती है। मैया पार्वती ने जैसे सुना, मैया पार्वती ने कहा, प्रभु अगर ये जो गंगा आपके सिर में बैठी है संसार के पाप को धुलती है, तो ये गंगा तो ना जाने कहां से चल करके आपके जटाओं में आई है। ब्रह्मा के कमंडल से चलकर, भगवान से चलकर तब जाकर आपकी जटाओं में आकर बैठी है। लेकिन अगर ये बात है तो आज से एक ऐसी गंगा बहेगी कि जिस गंगा का प्रवाहित होगा कि पूरा संसार उससे मुक्त हो जाएगा और वो कभी पाप नहीं करेगा। भगवान शंकर ने कहा, ऐसा कौन सा गंगा हो सकता है कि उस गंगा में स्नान करने से कभी कोई पाप नहीं करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैया पार्वती ने जैसे सुना, मैया पार्वती ने कहा, ऐसी गंगा है अगर उसमें कोई गोता लगा लेगा तो जीवन में कभी पाप करने के विषय में नहीं सोचेगा। और ये मैं स्वयं कह रही हूँ। आज भोलेनाथ ने जैसे पार्वती से पूछा तो मैया पार्वती कहती हैं, अरे पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछो सकल लोक जग पावन गंगा, 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 तुम रघुवीर चरण अनुरागी, तुम रघुवीर शरण अनुरागी, दीनहु दास जगत हित लागी, दीनहु दास जगत हित लागी। श्री राम जय राम, जय जय राम बोलो, श्री राम जय राम, जय जय राम। मैया पार्वती ने कहा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा। भगवान शंकर ने जैसे ही पूछा वैसे मैया पार्वती ने कहा कि ये जो गंगा है, एक बात सत्य आज जान लो कि जिस गंगा में आप स्नान करने जाते हो, महाकुंभ में जैसे करोड़ों गए स्नान करने। बात तो बुरी लग सकती है, लेकिन सत्य क्या है कि उस गंगा में अगर आप सोचो, कहते हैं ना कि पाप धुलने जा रहे हैं, तो ये मत सोचना कि करोड़ों गए तो करोड़ों के पाप धुल गए। याद रखिए, पाप किसके धुलते हैं? जितने गए महाकुंभ में सबके पाप नहीं धुले, उतनी के पाप धुले। कहते वो गंगा किसके पाप धुलती है? वो गंगा संसार में सबके पाप नहीं धुलती, वो गंगा उन्हीं के पाप धुलती हैं जो अनजाने में पाप कर जाते हैं। और अगर जानबूझ के कोई पाप करता है और वो गंगा में जाकर स्नान कर ले और हमारे पाप धुल गए, तो वो गंगा पाप को नहीं धुलती है। लेकिन आज पार्वती जी कहती हैं कि आज से जो आपके हृदय से राम रूपी ये गंगा प्रवाहित होगी, संसार में जो भी इस गंगा में आकर के गोता लगा लेगा वो जीवन में कभी पाप करने के विषय में सोचेगा नहीं। विचार करिए, सबसे मुख्य जो गंगा है, जहाँ राम रूपी गंगा की गोता लगाने बैठे हो, अगर आप भगवान की कथा सुनने लगोगे तो आप कभी पाप करने के विषय में आपके अंतर आत्मा में ये प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ वही मिल रहा है जो आज तक आपको
मिल नहीं पाया। और गंगा में कितना भी स्नान कर लो शरीर भीग जाएगा, लेकिन मन को भिगाना है तो सत्संग रूपी गंगा में आकर गोता लगाओ। और अविरल प्रवाहिनी